हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी कोशिश रहती है कि डेली यूज सेंटेंसेस में मैं उन सेंटेंसेस को ज़रूर रखूं जो रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस लर्न करने में बहुत आसान रहते हैं, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस अगर हम लर्न करते हैं तो होती रहती है। साथ ही साथ मैं ग्रामर बेसिस सेंटेंस ज़रूर रखना चाहूँगी, क्योंकि जिसको टेंस तैयार है, जिसको इंग्लिश की थोड़ी सी नॉलेज है, अगर उस सेंटेंस में जो टेंस छिपा है आप उसको समझ लेते हैं तो उस टेंस के अकॉर्डिंग आप सिमिलर सेंटेंस खुद ब खुद बनाने लग जाएंगे। और कुछ सेंटेंस अगर आपको लर्न है तो उस तरीके के सेंटेंस आप खुद बनाएंगे और आराम से उसको बोल पाएंगे। कृपया मेरे पेज को जो है ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं सिमिलर तरीके के पोस्ट आपको लाती रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैंने बहुत पढ़ाई की पर सब बेकार है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने बहुत पढ़ाई की, मीन्स ये हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, यानी मैंने पास्ट में पढ़ाई कर ली। तो इट मीन्स है मैंने पढ़ाई की लेकिन सब बेकार है। बेकार के लिए वैसे यूजलेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पढ़ाई तो बेकार नहीं होती, तो उसके लिए यहाँ एक अलग शब्द आता है, आई स्टडीड ए लॉट बट ऑल इन वेन। वेन मीन्स होता व्यर्थ गया। मैंने जो पढ़ाई की थी जो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे लिए वो सारा जो है वेन मीन्स होता व्यर्थ हो गया। वो तो वहाँ जाएगा ही, इट मीन्स है वो तो वहाँ को जाएगा ही, ऐसे सेंस में आएगा ना, यानी उसको वहाँ पर जाना ही है, स्पष्ट है ये चीज़ वहाँ जाना है, यानी यहाँ पर स्पष्टता वाली बात जो है छिपी है। तो ही विल ऑब्वियसली मीन्स होता है स्पष्टता ही है, वो वहाँ जाएगा। ही विल ऑब्वियसली गो देयर, यानी इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ऑब्वियसली वो वहाँ पर जाएगा। तो ही विल ऑब्वियसली गो देयर। राम ही तो यहाँ आया था, यानी वो राम ही था जो यहाँ आया था। तो पहले हम राम वाले रखेंगे पोर्शन को। इट वॉज राम हु हैड कम हियर। इट वॉज राम हु हैड कम हियर, जो यहाँ आया था। शायद ही किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश की। अब शायद का सेंस है मुझे ऐसा लगता है किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो आई डोंट थिंक इफ समवन ट्राई टू लुक फॉर मी। लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना, कोई चीज़ खो गई हो तो उसको ढूंढने के लिए लुक फॉर इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसको आप ऐसे बोल सकते हैं, आई डोंट थिंक एनीवन ट्राई टू लुक फॉर मी। लुक फॉर मीन्स कोई चीज़ जो खो गई उसको ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भुगतना का सेंस है तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा मूल्य। तो यू विल हैव टू पे फॉर इट। विल हैव टू मीन्स तुमको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ पर कंपेल किया जा रहा है, फोर्स दिया जा रहा है कि तुम्हें इसका भुगतान करना ही पड़ेगा, तो विल हैव टू लगाया। अब तुम बच्चे नहीं हो। अब तुम बच्चे, अब यहाँ पर जो खास है एनी मोर मीन्स अब तुम और बच्चे नहीं हो। यू आर नॉट अ किड एनी मोर, यानी अब तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। यू आर नॉट अ किड एनी मोर। ऐसे सेंटेंसेस आप बहुत सारे बना सकते हैं। यू आर नॉट अ किड, यू आर नॉट अ जस्ट फुलिश। अब कुछ नहीं हो सकता, इट मीन्स अब जो कुछ होना था अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। नथिंग कैन बी डन, यानी इसमें अब कुछ और नहीं किया जा सकता। नथिंग कैन बी डन नाउ। काश मेरे पास एक फ़ोन होता। ऐसे सेंटेंस बहुत होता है, जैसे काश ये चीज़ मेरे पास होती, मीन्स ऑलरेडी वो पास्ट टेंस में है, मेरे पास होती। ऐसे सेंटेंस के लिए एक अलग से अच्छा सा स्पेशल सा कंस्ट्रक्शन है, आई विश आई हैड अ मोबाइल, यानी आप उसको लर्न ही कर लीजिए। आई विश आई हैड, यानी मेरी इच्छा ये थी, या काश मेरे पास ऐसी चीज़ होती। तो आई विश आई हैड अ मोबाइल। सिमिलर सेंटेंस देखिए, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, यानी अपनी इच्छा को यहाँ पर पास्ट टेंस में होता, काश ऐसा होता तो प्रेजेंट में बहुत अच्छा होता। आई विश आई हैड अ बिग हाउस। उसी तरह से काश मेरे पास एक भाई होता। आई विश आई हैड अ ब्रदर, यानी इस तरीके के सेंटेंस में आई विश आई हैड लगाते हैं। क्या हमारी टिकट आपके पास है, ये सिमिलर प्रेजेंट टेंस में क्या हमारे, इट मीन्स क्या, उस चीज़ को ही आप उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर कर लेंगे। डू यू हैव आवर टिकट्स। डू यू हैव हमेशा सिंपल प्रेजेंट में डू और डज लगता है, तो यू के साथ डू लगाया। डू यू हैव आवर टिकट्स। वह पूरे देश का भ्रमण कर चुका है। ऑलरेडी वो काम जो है उसने कर लिया है, यानी पास्ट से शुरू हुआ है लेकिन वो कर चुका है। ही हैज़ ट्रेवल्ड, यानी वो कर चुका है, काम पूरा हो चुका है, यानी परफेक्ट टेंस में आया। ही हैज़ ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कंट्री, यानी वो कंप्लीट उसका काम पूरा हो चुका है। नेक्स्ट है, चीनी का डिब्बा किस तरफ है, यानी यहाँ डायरेक्शन की भी बात हो रही है, यानी चीनी का डिब्बा कहाँ है। तो विच साइड इज शुगर बॉक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर इज करके। पहला तो विच साइड इज द शुगर बॉक्स, या शॉर्ट में लेना चाहें या एडवांस इंग्लिश में लेना चाहें, वेयर इज द शुगर बॉक्स। वेयर इज मीन्स वेयर इज द शुगर बॉक्स। तुम अंदर क्यों नहीं आते। तुम अंदर क्यों नहीं आते, सिंपल
प्रेजेंट टेंस में है, इसको क्यों वाला लिया, तो वाई डोंट यू कम इन, सीधे सिंपल लगाए वाई डोंट यू कम इन, तो बंदर क्यों नहीं आते, वाई डोंट यू कम इन। मैंने जो चाहा वो मिला, इट मीन्स है पास्ट टेंस से मैंने जो चीज़ चाही थी वो सब मुझे मिल गई, इट मीन्स दोनों में ही आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। आई गॉट वॉट एवर मीन्स जो कुछ भी, आई वॉन्टेड जो मुझे चाहत थी वो सब मुझे मिला। आज छुट्टी है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसको छुट्टी को आप हॉलीडे या वेकेशन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। टुडे इज़ अ हॉलीडे, टुडे इज़ अ हॉलीडे, अब एक दिन के लिए है तो इसलिए हॉलीडे है, बट अगर ये हॉलीडे थोड़ा लंबी होती तो हम यहाँ पर ज़्यादातर वेकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, अब छुट्टियाँ ज़्यादा हैं तो हॉलीडेज या वेकेशंस हैव स्टार्टेड, मीन्स स्टार्टेड हो चुकी हैं, मीन्स अभी कंटिन्यू है, वो हो चुकी हैं, परफेक्ट टेंस में है। वह अब भी कमरे में है, वह अब भी कमरे में है, अब भी के लिए स्टिल लगाते हैं, यहाँ पर मेन है अब भी। ही इज़ स्टिल इन द रूम, वह अब भी कमरे में है, ही इज़ स्टिल इन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया धीरे बोलिए। अब यहाँ धीरे बोलिए इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी किसी को आदेश दिया जा रहा है, वो प्लीज में है, तो प्लीज स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली मीन्स धीरे बोलिए, और कृपया लग गया तो प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली। दोष किसका है, इट मीन्स जो काम हुआ है उसमें जिसकी फॉल्ट है, ऐसे सेंटेंस में टू का प्रयोग करते हैं। हु इज टू ब्लेम, यानी किसको दोष लगाया जाए, ब्लेम माने दोषी साबित करना, तो हु इज टू ब्लेम यानी किसको दोष लगाया जाए, हु इज टू ब्लेम, इस मामले में दोषी कौन है। सिमिलर सेंटेंस में हु इज टू ब्लेम इन दिस केस, यानी टू ब्लेम, ब्लेम की किसको किया जाए, दोषी कौन है, फाइंड आउट करना है, पता करना है कौन है, तो टू ब्लेम। आप मेरे गवाह हैं, गवाह को विटनेस बोलते हैं, यू आर माई विटनेस। आज मुझे कोई काम नहीं है, इट मीन्स आज मुझे कोई के लिए एनी लगाते हैं, आई हैव नो एनी वर्क टुडे, आई हैव नो एनी वर्क टुडे। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ, सख्त के लिए स्ट्रिक्ट होता है, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर, स्ट्रिक्ट, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। मेरे सारे पैसे खो गए, इट मीन्स जो पैसे थे वो खो गए, पास्ट टेंस में सब खो गए। आई लॉस्ट ऑल माई मनी मीन्स जो कुछ थे वो खो चुके थे, अभी मेरे पास नहीं है, आई लॉस्ट ऑल माई मनी। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंस को ले ले, मैंने सारे पैसे खो दिए, इट मीन्स मैं तो अभी हूँ, तो ये परफेक्ट टेंस में चला जाएगा टेंस। आई हैव टू लॉस्ट यानी मैंने पैसे तो खो दिए, यानी अब तक वो खोए हुए हैं, आई हैव लॉस्ट ऑल माई मनी। तो परफेक्ट टेंस में जो काम पास्ट से शुरू हुआ है लेकिन अभी वर्तमान में भी है, वो सेंटेंस रखते हैं। मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, ज़रूरत को नीड बोलते हैं, आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी। मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी, अभी प्रेजेंट टेंस था, अभी पास्ट में आ गया, तो नीड का सेकेंड फॉर्म लगाया, आई नीडेड सम मनी। अब यस्टरडे होता, आप जैसा लगाना चाहें। सब बेकार है, अब यहाँ सब बेकार है, बेकार मीन्स जो भी काम है वो सब यूजलेस है, बेकार यूजलेस मीन्स जिसका कोई मतलब नहीं, एवरीथिंग इज यूजलेस। तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, अब और लग गया तो एल्स ऐसे सेंटेंस की लगाते हैं, नो वन एल्स लाइक यू, एल्स माने सिवाय, तुम्हारे सिवाय और कोई दूसरा ऐसा नहीं है। मैंने तुरंत जवाब दिया, तुरंत जवाब दिया, जहाँ भी आगे है या था न लगे तो समझिए वो था नहीं लगा तो पास्ट टेंस हुआ, आई रिप्लाइड इमीडिएटली, आई रिप्लाइड इमीडिएट। मुझे थोड़ी देर में कॉल करो, कॉल मी इन अ वाइल या कॉल मी सम टाइम लेटर, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल रात को बूंदाबांदी हुई थी, यानी ये काम पास्ट टेंस में था। इट रिजल्ट लास्ट नाइट, कल ओड़े पड़े थे, सेम है। इट वॉज हेल यस्टरडे, या यहाँ हेल की भी पास्ट टेंस ले सकते हैं, इट हेल्ड यस्टरडे, दोनों चीज़ वॉज लगा के रख सकते हैं और हेल्ड भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, इट हेल्ड यस्टरडे। तुम कैसे भूल सकते हो, इट मीन्स ये जो काम था वो पास्ट टेंस में कर चुका है, तो इट मीन्स हाउ कुड यू, हाउ कुड यू, प्रेजेंट में नहीं लग रहा सेंटेंस, तो लग रहा प्रेजेंट का, बट ये काम पास्ट का था, हाउ कुड यू फॉरगेट। मैं अपना फोन लाना भूल गया, अब देखिए ये प्रेजेंट में है, आई हैव फॉरगेटन टू ब्रिंग माई फोन, यानी काम तो पास्ट का था, मतलब अब तक मैं भूला हुआ हूँ। तो परफेक्ट टेंस में थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, इसको बहुत ध्यान देना है कि पास्ट से शुरू के प्रेजेंट में भी वो काम रहता है। मैं उसका नाम भूल गया, अभी ये टोटल में उसका नाम भूल गया, आई फॉरगॉट हर नेम, या आई हैव फॉरगॉटन हर नेम, अब तक मैं भूला हुआ हूँ। सच बोल दूं, देखिए ऐसे सेंटेंस में क्या छिपा रहता है, क्या सच बोल दूं, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर करते हैं, सेल आई स्पीक द ट्रुथ, सेल आई स्पीक द ट्रुथ, या सेल आई टेल द ट्रुथ।
मीन्स सच बोल दूं, इसमें एक प्रकार से इसे कहते हैं क्या ये मैं खा लूँ, मीन्स क्या छिपा है उसमें। जैसे खा लूँ तो क्या मैं खा लूँ, शैल आई ईट। ऐसे सेंटेंस में हम लोग बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं उसमें क्या वाले वर्ड जो छुपा है। चुपचाप निकलो यहाँ से, चुपचाप के लिए क्वाइटली इस्तेमाल करते हैं तो गेट आउट, गेट आउट क्वाइटली फ्रॉम हियर, गेट आउट क्वाइटली फ्रॉम हियर। चुपचाप निकलो यहाँ से, गेट आउट क्वाइटली फ्रॉम हियर। यह तुम्हारे भले के लिए यानी तुम्हारे अच्छे के लिए, तो फॉर गुड होता है इसमें, इट्स फॉर योर गुड, इट्स फॉर योर गुड। तुम पहले जाओ, मैं बाद में आऊँगा। इट मीन्स पहला काम आपका है, यू गो फर्स्ट देन आइल, अब ये फ्यूचर टेंस में आ गया, आइल गो आफ्टर या आइल गो लेटर। मेरा यकीन करो ये सच है, यानी बिलीव मी इम्परेटिव सेंटेंस है, बिलीव मी इट्स ट्रू, बिलीव मी इट्स ट्रू। तुम्हें मजाक लग रहा है, इसको दो तरीके से ले सकते हैं, यू आर फाइंडिंग इट फनी या डू यू थिंक इट्स फनी। या तुम सोचते हो ये मजाक है या तुमको ऐसा लगता है कि ये मजाक है, यू आर फाइंडिंग इट फनी या डू यू थिंक इट इज़ फनी। आज यहाँ कैसे आना हुआ, ये सेंटेंस बहुत ही कॉमन है, बोलते हैं मीन्स आज आपको कौन सी चीज़ यहाँ ले आई है, ब्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर टुडे, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर टुडे। तुमने गड़बड़ कर दी, मॉडर्न एडवांस इंग्लिश में मेस का इस्तेमाल करते हैं अगर कोई काम आपने गड़बड़ कर दिया है तो, यू मेस्ड अप, कोई काम तुमने व्यर्थ कर दिया तो मेस्ड अप। ये फिजूल है, फिजूल मीन्स होता है बुलशिट, यानी तुमने गोबर कर डाला, दिस इज बुलशिट। उसका व्यवहार एक ढकोसला है, ढकोसला मीन्स होता है कि यानी व्यवहार में आपका दिखावा है, इट मीन्स आप हमको गलत इंडिकेशन दे रहे हो, गलत लीडिंग कर रहे हो। तो हिज बिहेवियर वॉज, इसमें अलग से है एक आई वॉश इस्तेमाल करते हैं। आई वॉश मीन्स होता है कि आप गलत दिखाना चाह रहे हो, मीन्स आप अंदर से आपका कुछ और मामला है, बाहर आप कुछ और दिखा रहे हो। तो आई वॉश मीन्स होता है बाहर से ढकोसला करना, ये बकवास है। अब ये बकवास है, इट मीन्स आप जो भी दिखा रहे हो, जैसे कोई फैक्ट्री में मटेरियल बनता है तो जो बचा खुचा रहता है उसको स्क्रैप बोलते हैं, तो ये बकवास के लिए इट्स स्क्रैप या सिंपल में इट्स अ यूजलेस। स्क्रैप मीन्स होता है जो बचा मटेरियल होता है उसको बोलते हैं स्क्रैप, माने बेकार चीज़ें। संकोच न करो, तो उसको कई तरीके से बोल सकते हैं, फील फ्री, फील इजी या फील एट होम। संकोच न करो, फील एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे ज़रूर यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं सेम पोस्ट बार बार बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।